कोरोना के बहाने ममता बनर्जी चुनाव की तैयारी कर रही हैं। इस बात के एक नहीं कई सबूत हैं। सबसे ताजा सबूत तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को चुप चोरी से बंगाल बुलाने का है। लेकिन ममता बनर्जी के इस खेल में सबसे खास ये है कि सत्ता का डंडा चलाकर ये खेल वे अकेले खेलना चाहती हैं और दूसरी पार्टी के नेताओं को वे घर से बाहर तक निकलने नहीं देती। असल में लॉकडाउन का इस्तेमाल ममता बनर्जी कोरोना से लड़ने के लिए नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं का शोषण करने के लिए कर रही हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री और उनके सांसदों के होम क्वारंटाइन पूरा करने के बाद भी उन्हें घर में नजरबंद किया जा रहा है ताकि बंगाल की असल जानकारी केंद्र सरकार तक न पहुंच सके। इतना ही नहीं, बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर राज्य में कोरोना वायरस संकट की गंभीरता को छिपाने और आंकड़ों में हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी पार्टी के सहयोगी नियमित रूप से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी ने कहा कि राज्य में उन्हें जबरन घरों में रहने को मजबूर किया जा रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को घूमने की अनुमति मिली हुई है। देबाश्री चौधरी और पार्टी सांसद सुकांत मजुमदार ने आरोप लगाया कि उन्हें स्थानीय प्रशासन ने क्वारंटाइन का नोटिस जारी किया ताकि वे लोगों को राशन और अन्य राहत सामग्री पहुंचाने के लिए बाहर नहीं निकलें। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने राज्य की तृणमूल सरकार पर कोविड-19 से ठीक ढंग से नहीं निपटने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है। देबश्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय दल आने के बाद स्थिति स्पष्ट करने के दबाव में आंकड़ों को संशोधित किया। उन्होंने कहा कि वास्तविकता और राज्य सरकार के कथन में भारी अंतर है। बीजेपी विधायक सब्यसाची दत्ता ने यह आरोप लगाया कि राज्य में मृतकों का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी बड़े काफिले में निकलती हैं, जो लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। बीजेपी सांसद सुभाष सरकार ने कहा कि राज्य सरकार न तो पर्याप्त मात्रा में जांच करा रही है और न ही संक्रमित लोगों और इसके कारण मृत लोगों के सही आंकड़े दे रही है। बीजेपी के एक अन्य सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र से मिले राशन को बेच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।